हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने छठे अध्याय का श्रवण किया, रुद्र संहिता के। आज हम अध्याय 7वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। चलिए जानते हैं कि 7वें अध्याय में क्या बताया गया है। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन ये बताया गया है इस अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन श्रुश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिणा भाग में सनातन आदि वड़ आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिणा भाग में प्रकट हुए आदिवड़ आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वड़ अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरीयतातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निद्वंद, अद्वितीय, शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषियों के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा मैं शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी हैं, यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणो ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण, ऋषि, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परातत्पर परम ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणो के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार से परम कल्याण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकाश सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और उकार संज्ञक मुख ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं। वे बीजी और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय
अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थिर हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही या 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ओम ऊ और मम इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्रयास से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साप मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने भक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य सद्मय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट, इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋषिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल और ऋषिकार बायां, लू और ला ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार, अधर, उकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। ओम और आहा उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, टा आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्वर बताया जाता है और बाकार को बायां पार्श्वर, भाकार को कंधा कहते हैं। माकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर 7 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हाकार उनकी नाभि है और छाकार को मेढ़ मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निगुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा मैं शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम कार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र, फिर 5 अक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋषक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईसो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव है, उन जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और जो महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण कर
करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शंभ शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। तो दोस्तों, यहीं पे 7वां अध्याय रुद्र संहिता का समाप्त होता है। वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आधा अधूरा वीडियो नहीं डालना चाहिए, इसीलिए मैं पूरा पाठ करती हूँ और आप लोगों को पूरा सुनाती हूँ। अगले वीडियो में अध्याय 8 का पाठ करेंगे, आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो अगले अध्याय में बताया गया है कि उमा सहित भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। अब हम 8वें अध्याय में जानेंगे कि उमा सहित भगवान शिव का प्रकट किस प्रकार पार्वती और शिव एक साथ प्रकट हुए, किस प्रकार उनका बताया गया। ये सब हम अध्याय 8वें में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।